बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2, जिसके वर्ड प्रॉब्लम रह गए थे, बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। हम चूंकि एएनपी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो एएनपी के मुताबिक हमारे पास जो सादा क्वेश्चन थे वो हो गए और अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट भी हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं और बोर्ड में रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कि एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत 3640 रुपए है, इसको 3367 रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमतें फरोख्त पर छूट कितने फीसद होगी? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कीमतें फरोख्त की मदद से दर्जशुदा कीमत कैसे फाइंड करते हैं और छूट क्या होती है वो हमने सीखा था। आज हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमने फाइंड करना है कि मशीन की कीमतें फरोख्त पर छूट कितने फीसद है। अगर छूट हमारे पास आ जाए तो छूट फीसद में भी फाइंड कर लेंगे। तो छूट कैसे? दर्जशुदा कीमत माइनस कीमतें फरोख्त, यानी वो कीमत जो चिट पर दर्ज है और वो कीमत जिस पर कोई चीज फरोख्त की जाती है। तो दर्जशुदा कीमत हमारे पास कितनी है? 3640 रुपए, और जबकि कीमतें फरोख्त हमारे पास कितनी है? 3367 रुपए। 3640 में से 3367 माइनस करेंगे, 3640 माइनस 3367, तो ये हमारे पास आ जाएगा 273। अब हमने छूट फाइंड कर ली। छूट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो छूट फीसद में फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, छूट फीसद में बराबर है छूट बटा दर्ज कीमत या दर्जशुदा कीमत, चिट पर दर्जशुदा कीमत ज़रब 100%। तो छूट कितनी है? 273। दर्जशुदा कीमत हमारे पास कितनी है? 3640 रुपए, और ज़रब कर देना है हमने इसको 100 के साथ, 7% भी लगा दें। तो 273 को जो आंसर आया उसको 3640 से डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आया उसको आप 100 के साथ ज़रब कर दें। आपके पास आ गया 7.5%। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार अशिया पर ऐसी कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट के बावजूद उसे 15% नफा हासिल होता है। अगर एक चीज पर कीमतें खरीद 720 रुपए हो तो इस पर दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। असल चीज ये है क्वेश्चन कि अगर एक चीज पर कीमत खरीद 720 रुपए हो तो उस पर दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। जबकि दुकानदार जो है वो क्या करता है कि ऐसी कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट देने के बावजूद उसे 15% नफा हासिल होता है। तो ये एक साइकिल है। साइकिल को थोड़ा समझने के बाद हम इस क्वेश्चन को करने के काबिल हो जाएंगे। बेसिकली उसने दी हमें कीमतें खरीद है, और अगर हम लोग देखें तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो दर्जशुदा कीमत वाला फार्मूला है, दर्जशुदा कीमत में हम दर्जशुदा कीमत उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास कीमतें फरोख्त होगी। जबकि कीमतें खरीद की मदद से हम तो दर्जशुदा कीमत फाइंड नहीं कर सकते। लिहाजा हमें ये पता है कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज यानी 3.1 के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कीमतें फरोख्त कीमतें खरीद की मदद से कैसे फाइंड की जाती है और कीमतें खरीद कीमतें फरोख्त की मदद से कैसे फाइंड की जा सकती है। तो इसमें हमारे पास रिमाइंड भी हो गया कि हमने कीमतें खरीद वाला फार्मूला जो है वो कीमतें खरीद को इस्तेमाल करके कीमतें फरोख्त का फार्मूला लगाकर हमने कीमतें खरीद की मदद से कीमतें फरोख्त फाइंड करनी है, और फिर कीमतें फरोख्त की मदद से हम दर्जशुदा कीमत मालूम करेंगे। इस तरह से ये साइकिल चलेगा और साइकिल चलकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अशिया पर ऐसी कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट के बावजूद उसे 15% नफा हासिल होता है। अगर एक चीज पर कीमतें खरीद 720 रुपए हो तो उस पर दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम कीमतें खरीद की मदद से कीमतें फरोख्त मालूम करेंगे, हल करते हैं और कीमतें फरोख्त पहले फाइंड करते हैं कि कीमतें फरोख्त क्या है। कीमतें फरोख्त का फार्मूला हम सीख चुके थे कि कीमतें फरोख्त बराबर है 100 जमा नफा फीसद बटा 100 और ज़रब कीमतें खरीद इक्वल्स टू 100 जमा नफा फीसद में हमारे पास कितना है? उसे 15% नफा हासिल होता है, तो जमा 15 बटा 100 ज़रब कीमतें खरीद कितनी है हमारे पास? 720।
20 रुपए। अजान हो रही तो 720 रुपए है। 100 में 115 जमा किए तो 115 बटा 100 ज़रब 720 रुपए। ये 0 से 0 कैंसिल। 115 को 72 के साथ ज़रब करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 10 पे तकसीम कर देंगे। 115 ज़रब 72, आंसर जो है उसको 10 पर तकसीम कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 828। हमने कीमतें फरोख्त फाइंड कर ली कीमतें खरीद की मदद से, और अब हमने फाइंड करना है कि उस पर दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। तो दर्जशुदा कीमत मालूम करने के लिए हम दर्जशुदा कीमत का फार्मूला लगाएंगे। दर्जशुदा कीमत के लिए दर्जशुदा कीमत का फार्मूला क्या है? दर्जशुदा कीमत बराबर है 100 बटा 100 माइनस छूट फीसद में और ज़रब कीमतें फरोख्त। तो 100 बटा 100 माइनस छूट कितनी है देता है वो 10% छूट देता है और ज़रब कीमतें फरोख्त कितनी है 828। 828 को 100 के साथ ज़रब करेंगे तो 828 100 आ जाएगा, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे एंड पे, और 100 में से 10 निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमने 828 को ज़रब किया 100 के साथ, जो आंसर आया उसको तकसीम कर दिया 90, और ये हमारे पास आ गया 920 रुपये। तो इस तरह से दर्जशुदा कीमत कितनी है? शुदा कीमत बराबर है 920 रुपये। इस एक्सरसाइज का आखिरी और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर एक लीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाजत हो जबकि अभी भी 2% नफा हो तो नफा फीसद क्या होगा अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए? तो इस सवाल में, इससे पिछले क्वेश्चन में हम देखें तो कीमतें खरीद गिवन है, उससे पिछले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कीमतें फरोख्त और दर्जशुदा कीमत दोनों गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है गिवन, तो हम फर्जी वैल्यू के साथ चलेंगे। तो फर्ज करके आप x से फर्ज करके भी आगे निकल सकते हो, और फर्ज किया कीमत 100 रुपए है तो उससे भी आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं फर्ज किया कि दर्जशुदा कीमत है 100 रुपए, फर्ज किया दर्जशुदा कीमत बराबर है 100 रुपए। एक बात मैं क्लियर करता चला जाऊं कि दर्जशुदा कीमत से मुराद ये है चिट पर दर्ज कीमत। तो चिट पर दर्ज कीमत को दर्जशुदा कीमत भी कह सकते हैं। दर्जशुदा कीमत हमने फर्ज कर लिया कि 100 रुपए है, और अब हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या है कि अगर एक लीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाजत हो जबकि अभी भी 2% नफा हो तो नफा फीसद क्या होगा अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कि अगर एक लीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाजत हो तो 15% छूट देने के बाद जो कीमत हमारे पास बचेगी वो कीमतें फरोख्त होगी। हमें पता है कि दर्जशुदा कीमत जो है उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कीमतें फरोख्त। तो अगर दर्जशुदा कीमत जो कि 100 रुपए है इसमें 15% छूट दे दे तो हम कीमतें फरोख्त फाइंड कर लेंगे। तो उसने कहा कि अभी भी 2% नफा हो तो नफा फीसद क्या हो? नफा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कीमतें खरीद फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम कीमतें फरोख्त में से कीमतें खरीद माइनस कर सकें, और फिर हमने क्या करना है अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए तो नफा फीसद में क्या होगा फिर हम फाइंड कर सकेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फर्ज किया मैंने कहा कि दर्जशुदा कीमत जो है वो 100 रुपए है। अगर दर्जशुदा कीमत 100 रुपए है तो कीमतें फरोख्त हमारे पास क्या होगी? जबकि कीमतें फरोख्त बराबर है 100 माइनस छूट फीसद में बटा 100 और ज़रब दर्जशुदा कीमत 100 माइनस छूट कितनी है 15% और बटा 100 ज़रब 100 माइनस छूट फीसद में कितनी है 15, ये गिवन है छूट फीसद 15% बटा 100 और ज़रब दर्जशुदा कीमत कितनी है वो हम फर्ज कर चुके हैं कि 100 रुपए। 100 में से 15 निकालें तो हमारे पास बचते हैं 50 बटा 100 ज़रब
100। ये बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, ये 100 से 100 कैंसिल। तो बाकी हमारे पास कीमतें फरोख्त कितनी आ गई? कीमतें फरोख्त बराबर है 85 रुपए। अब हमने कीमतें खरीद फाइंड करनी है, तो कीमतें खरीद हमारे पास क्या है? इसी तरह कीमतें खरीद का फार्मूला हमने 3.1 में सीखा था। कीमतें खरीद बराबर है 100 बटा 100 जमा नफा फीसद ज़रब कीमतें फरोख्त। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा मतलब कीमतें खरीद का 100 बटा 100 और नफा कितना है? 2% है और ज़रब कीमतें फरोख्त कितनी है? 85 रुपये। तो ये हमारे पास आ गया 100 बटा 102 ज़रब 85। इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, इसको मिटा के। तो कीमतें खरीद बराबर आ गई, बराबर है 85 को 100 से ज़रब किया तो 85 100 बटा 102। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पर भी ऑप्शन अवेल है। 85 100 को तकसीम किया 102 पर। अगर आपके पास यही कैलकुलेटर है सिंपल, तो आप आंसर दबाने के बाद ए बी बटा सी वाला जो है शिफ्ट दबाकर वो बटन दबा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250 बटा 3। तो नेक्स्ट जो इससे स्टेप है वही बेसिकली इस क्वेश्चन का टेक्निकल पार्ट है। यहीं से आपका क्वेश्चन आपका ठीक या गलत हो सकता है। अब उसने कहा कि अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए तो नफा फीसद क्या होगा। तो दर्जशुदा कीमत हमने क्या कहा? 100 रुपए। अब हम अगर नफा इसका फाइंड करना चाहें तो नफा का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? लिहाजा अगर दर्जशुदा कीमत पर मीटर फरोख्त किया जाए, तो प्यारे बच्चों अगर दर्जशुदा कीमत पर हीटर फरोख्त किया जाएगा तो जो कीमतें फरोख्त होगी वो क्या बन जाएगी? दर्जशुदा कीमत की। तो दर्जशुदा कीमत हमारे पास क्या है? 100। उससे पहले हमें नफा का फार्मूला पता होना चाहिए। नफा बराबर है कीमतें फरोख्त माइनस कीमतें खरीद। जबकि हमें पता है कि कीमतें फरोख्त उसकी क्या है? दर्जशुदा कीमत है। तो हम 100 में से माइनस करेंगे कीमतें खरीद, और कीमतें खरीद हमारे पास क्या है? 250 बटा 3। तो 100 में से 250 बटा 3 माइनस कर दें, 100 माइनस आंसर। तो ये हमारे पास जो भी आंसर आया सेम वैसे शिफ्ट दबाकर आप ए बी बटा सी वाला बटन दबा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 बटा 3। अब हम लोगों ने नफा फीसद में फाइंड करना है, तो बस नफा फीसद में हमारे पास क्या होगा? नफा फीसद बराबर है नफा बटा कीमतें खरीद ज़रब 100। और नफा हमारे पास कितना है? 50 बटा 3 और कीमतें खरीद हमारे पास कितनी है? ये 250 बटा 3 ज़रब 100। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 50 बटा 250 बचा तो 5 से 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 5 25। ये आ गया 1 बटा 5 ज़रब 100। ये फीसद में इसलिए 7% भी लगा दें, तो 5 तो 10 0 और 7%, तो ये हमारे पास आ गया 20%। तो नफा हमारे पास क्या होगा? 20%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।